सिंधी माण्हू। बिल्कुल। हमने शुरू किया सफ़र हैदराबाद का। मेरा हिसाब कैसा लगा? सही सही चलेगा। आपने कोई अपडेट करनी? कुछ भी नहीं, हाँ। बादल की अपडेट करनी कि आज रात को जब आएंगे तो बारिश हो रही होगी, ये मैं बता रहा हूँ। अच्छा, चले अल्लाह करे जैसे खैर बादल- खैरियत की है। हाँ, खैर आए खैरियत भले। जितनी की हुई है ना, हाँ जितना पानी जमा हुआ बस इतनी काफ़ी है। बस हाँ, इतने का गर्माइश वो ख़त्म हो गई, ज़मीन ठंडी हो गई। 52-53 फील हो रहा था टेम्परेचर, अंदाजा करो। हाँ, ये सबके लिए मुश्किल है क्योंकि जिनके रेगुलर लोग भी हैं, जिनके एसी नहीं है, एयर कूलर्स नहीं है, उनके लिए भी आसानी है। और रात ये लाइट का बड़ा इशू है बारिशों में। रात लाइट चली गई हमारी, जो शाम की गई हुई, ये सुबह कोई मेरे ख्याल 5-5:30 बजे। इसके दौरान हमारा यूपीएस भी बेचारा पूरा जल के वो भी ख़त्म हो गया। आपकी नहीं गई हुई हैदराबाद? सब नग्गो की कॉल आई, उसकी अच्छा, भी सब- गई हुई थी, सबकी गई हुई। उससे पहले हमने जनरेटर भी 2 घंटे चला के यूपीएस को चार्ज किया, फिर यूपीएस चला। हमारे एक्स्ट्रा काम हो गया बीच में, वो है। तो अच्छा, उसके बाद क्या यूपीएस फिर दोबारा ख़त्म हो गया। मेरा मतलब कहने का कि मौसम ठंडा था तो उसके बावजूद कमरों, वरना कमरों में सो सकता मतलब, नहीं नहीं नहीं। फिर भी सोते रहे। हल्की सी गर्मी महसूस हुई तो फिर मैंने उठ के दोबारा इसको जो है वो चलाया। ऐसा लगता कड़ियाँ शुरू हो गई हैं। ये देख रही है स्क्रीन पे ये बस आप? मेरी फोरकास्ट में आपने शाम कहा था, फोरकास्ट दूर है अभी। मैं हो गया शाम, ही हो गई बस, समझो शाम हो गई। हाँ, शाम मैंने होगी, कहा बादल है। बादल ऐसे जाहिर कर रहे हैं कि बारिश होगी, तो शाम नहीं तो अभी हो गई। ये देखो 10 मिनट में। तो हमारे इलेक्ट्रिक का एक इशू हो गया था। हमारे तो इशू ही होते हैं, सबके लाइटें आ गई, हमारे आधे घर की लाइट, आधे घर की है ही नहीं। फिर हमने आधे की भी नहीं थी, आधे की भी यानी नहीं। बाहर से जो तार जा रही है, जो हमारे जो पैनल होता है, पैनल बॉक्स जिससे डिस्ट्रीब्यूट होती है पूरे घर में, उससे पहले ही तार हमारी शॉर्ट हो गई। तो वो बुलाया, एक है या इलेक्ट्रिशियन है तारिक नाम उसका, उसको बुलाया जाके, बल्कि आज जुम्मा था तो मैं खुद लेकर आया जाके उसको। उसकी दुकान पे गया, दुकान बंद, इस किस्म का वो घर बेचारा आ गया, मेहरबानी उसने की। तो वो तार जो बाहर से जब एंटर होती है ना फ्यूज बॉक्स की तरफ, तो पैनल बॉक्स, तो वहाँ से चल गई वो। कहीं थे वोल्टेज ज़्यादा आई, वहाँ जोड़ था, अच्छा जला जोड़ से। ये जोड़ ही जब लूज, ये लोग लगाते हैं ना इलेक्ट्रिशियन, ये वेर टू करता है इलेक्ट्रिशियन टू इलेक्ट्रिशियन, उनको पता होता है कि ये जोड़ अगर झटके से थोड़ा वोल्टेज ज़्यादा आया तो ये जल ना जाए। ये जोड़ लगाने के ऊपर भी महारत है इनकी। तो जिसने लगाया, मैं क्या नाम उसका, तो इसने फ्रंट पे देखिए थोड़ा बहुत माहौल बारिश का। ये है सुल्तानाबाद भी देख लें, पानी जगह जगह थोड़ा थोड़ा खड़ा है, ज़्यादा नहीं। इतना काफी। और ये जो है हरे हरे सब कुछ धुल गया, पूरा ग्रीन ग्रीन, इतना सारा अच्छा green। लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और ये ग्रीनरी अगर घर के अंदर बारिश हो, थरपाका, ये जो मिट्टी चाचरो और आगे लॉन्ग कोट, और ये जो है ना एक और नाम क्या था, तो वहाँ बिल्कुल रेगिस्तान है ना, इस बारिश के बाद वहाँ से ऐसी हरियाली फूटती है। देखिए हम भी कभी हर साल ही कहते हैं हम थर जाएंगे इंशाल्लाह। जैद मिरपुर के घर से नहीं निकलते, वैसे कहते हैं हमारा घर खुद ही रेगिस्तान है, उसकी तरह है, इतना खुला डुला। बस देख ले, अभी भी देने अब जा सकते हैं, भरा भरा होगा किसी दिन। इतनी शॉर्ट टाइम के लिए अब क्या है जाना। शॉर्ट टाइम और दूसरी बात है कि बारिश हुई है तो आज ही कोप लेनी नहीं निकल जानी है, अभी कुछ 2-4 दिन में, हफ्ता 10 दिन लेगी, नहीं हफ्ता 10 दिन में तो शायद हो ही ना। फिर हम हो ना तो फिर वापसी दोबारा अगले साल से। जिंदगी रहेगी। प्लीज करना कि गाड़ी बंद हुई तो आपकी जिम्मेदारी। देखो मैं भी तो मीरपुर ही तो लेकर आया ना, और थोड़ा जब ये गर्म होती फिर बंद होती है, तो जाहिर है ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਅਪ ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਬੂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ड्राइवर तो बिल्कुल है ना, लेकिन ड्राइवर कल ही अपनी कमिटमेंट हो गई थी, इस मौजूद है अब मैं नहीं हूं। ਬਾਬੂ ਕੱਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਬੰਦ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਲਾਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੌਸਮ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾ ਲਿਆ ਨਾ, सारे अपने ਜਿਹੜੇ ऑप्शन ਸੀਗੇ उन्होंने वो कर ले। अब भी अगर होती है तो फिर बस फाइनली वो देख लेंगे, 1-2 चीजें देन में है वो कर लेंगे। फिर इसका फ्यूल पंप हो सकता है खोलना पड़े, तो भाई फ्यूल पंप बाद में खोलना। हाँ तो कोयले चेंज करेंगे। कोयले चेंज करो, फ्यूल पंप का मेहनत का काम भी है, होता कुछ नहीं उससे। कोयले तो ये लो इधर लगा दो बस। और एक दिन की वो दे रहा है, उस दिन हैदराबाद
सुबह लगवाएंगे, हाँ। हैदराबाद चक्कर लगा लेंगे, हाँ, बस बस। 2000 का पेट्रोल जाएगा ना। हाँ सही बात है। और मेरा सर तो गाड़ी को देखना है ना दोपहर के अंदर हमने, सही बात। ये बात सही है, लेके जाओगे कुछ। चले जी, बारिश फिर शुरू हो गई, देख लो आसमान मैंने फोरकास्ट। आपने शाम का कहा था, मैं कहा ना शाम को। ओ मैं शाम मुझे नहीं याद रहती, मैंने तो कहा था कि बादल ऐसे नजर आ रहे हैं कि बारिश होगी। अब वीडियो मेरे कार्ड में आ गया कि मैंने शाम का, मैंने कहा शाम तक लाजमी हो जाएगी, ये भी साथ कहा तो शाम से पहले हो गई, मतलब हो तो गई ना। हाँ, वो तो अब ये ले अभी रुक भी गई यहाँ। रुक भी तो ये किसानों मोरी के पास से निकल रहे, आगे ठंडो जाम, फिर हैदराबाद। देखो अब हैदराबाद, ड्राइवर मेरा असल बड़ा स्लो है कि 2 दिन पहले आसमान निकल पे अगर इतना कोई दावत शावत हो ना हैदराबाद, जिन्नी की गड्डी 30 स्पीड में चलाता जिन्नी, तो 1-2 दिन पहले निकल जाया करो। ਹੁਣ देख रेस दी ना, आवाज तो पता लग गया पूरा रेस दी। वो ये नहीं पानी का परनाला गिर रहा तो उसके नीचे नहा रहे हो, जबरदस्त। और ये गलियों में अब दिन में पहुंच गए तो देखना है बहुत। 50 होता ये कैमरा हो ना, बड़ी मेहरबानी भाई। ये लोगों ने देखी ये बीच में लगा दिया कि ये गड़ा है, कोई कार वार इसमें गिरे ना अंदर। चले ये भी सबका ही जारी है। हाँ किसी ने मतलब वो सवाब के लिए लग दिया, वरना हमें नजर थोड़ी आता कि यहाँ गड़ा वो है। देखें, वो भी इशारों से बता रहे हैं कि इस तरफ से निकले, इस तरफ से निकले। जहाँ से वो बता रहे रास्ते में से पत्थर तक भी हटाना सख्ताई जारी है। जैद भी ऐसे काम बहुत करते रहते हैं। अल्लाह बस सवाब है, यानी किसी को आसानी किसी को के लिए पैदा करो बस। हाँ, असल में नए आदमी को ज्यादा नए है को जो नहीं पता होता। हाँ, जो हर वक्त यहाँ आते हैं उनको तो पता है, अब हमें पता नहीं कि यहाँ, अब मेरी अपनी गली के सारे खड्डे मैंने पता मैंने तो अपने शहर था एक खड्डा पता। जिन्हों जो ढोपड़ा है तो भाई बना लो, 10 ही ना हो। हाँ बस। अब ये पानी हैदराबाद, ये हाला नाके के करीब है, देखिए पानी का ये लेवल आ गया पानी का। पानी का निकास नहीं है इन शहरों में, वरना तो बारिश जितनी मर्जी हो जाए। हालांकि नहर है। अब इसी के साथ गाड़ी स्लो बाबू चलना, ताकि पानी उछल के इंजन की तरफ किसी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट को ना मारे। क्यों पुरानी गाड़ी का ये थोड़ा डर होता है कि सील नीचे से जो सील की हुई होती है ये ना, बाहर दिखाए कितना पानी। मैं सब दिखा रहा हूँ उसे। अब शीशा खोल के तो फिर पानी पानी ये दिखा चुका हूँ। चलो हाँ, नहर भी है। ये आ गई हाला नाके की नहर। देखते हैं अब आज खुला है कि बंद। मोटरसाइकिल ये रिक्शा वाले अच्छा बीच में घुस जाते हैं बगैर इतला के। नहीं बंद है, वो आगे से आना पड़ेगा। ऊपर से यूँ बना के आना है। चलो यहाँ से बस वो ट्रक के ऊपर से जैसे वो बना रहे हैं ना बाबू, वो अच्छा नहीं ये गाड़ी यहाँ से भी उड़ी है, देख लो अब वो बनता है बड़ा था ना उसमें तो अच्छा अच्छा वो उसको थोड़ा वाइड होके आना था। चलें जी, चलें जी। ये आ रहा है जो हमारा नेशनल हाईवे या नवाब शाह हाला, उस तरफ से ये आ रहा है, हाला कहेंगे, सखर से ये वही रोड है। और यहाँ से हमने यू बना के अब ये चैनल से लेफ्ट, तो अपने अमीर को खास करिए सिलो बाबू, जितने पानी गहरा हो ना उसमें से सिलो रखो। तो मुझे भरोसा नहीं है पानी उछल के कहीं वो कोयलों शैलों की तरफ गया फिर ना बीच में झटके खाते फिर। यही है ज़्यादा, चूँकि जगह ऐसी है वहाँ आगे रोड मेन रोड पे नहीं होगा तो मीरपुर लाले। अभी देखो ये भी कितना बड़ा गड़ा है। चलो जी करे मीरपुर खास रोड थे देख लें। तो वो चले जैद का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ क्योंकि आरिफ भाई और तो तुमने ये करना है, तुमने यही पढ़ना है। वहाँ बच्चे को वो उसको वो सारा वो करते हैं, क्या उसको एवेल्यूएट उसको करते हैं कि उसकी जहन किधर है, उधर ही जाता है। तो फिर माँ बाप भी कहते हैं नहीं जो आप कर रहे हो, बच्चे खुद कहते हैं हमने ये करना बस ये नहीं करना। यहाँ ये है नहीं, यहाँ बच्चा का बेचारा मोचड़े का जूते खाएगा वो बाप तुम कैसे ये कर। मैं कहता हूँ तुम ये बनो। हमारे अपने वालिद अल्लाह मगफरत करे, उनको कहते तुमने डॉक्टर बनना है, मैं कहूँ मैंने इंजीनियर, मेरी मैथमेटिक्स अच्छा मुझे वो करने दो, बोले नहीं डॉक्टर बनना है। सो हमारा ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा ये बाहर के मुल्कों का और इसका। वहाँ बच्चे को शुरू से वो देखते हैं कि किधर इसकी दिलचस्पी है, जिधर दिल वही काम वो करेगा। यहाँ वो नहीं है। ये तो
या फिर एक भेड़ चाल भी होती है, तो फलाने का बेटा अगर वो ये डॉक्टर बन गया, तुम क्यों नहीं बन सकते भाई, हमारा बेटा क्यों नहीं बन सकता? हाँ ये तो है है ना? यहाँ कजन्स में बहुत वो है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ये गलत है रिश्तेदारों में एक्चुअली, ये बहुत गलत है। और ये भी ज़रा ये भी है, अगर बच्चा कमजोर है स्टडी में, जी। हम उस पर जोर भरते हैं कि नहीं तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, तो फिर तो उसका सत्यानाश हो जाता है बिल्कुल, ना। बिल्कुल, उसमें बिल्कुल, कैपेसिटी भी हो, बिल्कुल, सब बिल्कुल, चीजें हो ना, बिल्कुल, एक तरह बोझ डालना या उस पर प्रेशराइज करना, नहीं। बहुत मुश्किल, ये सही नहीं है एक्चुअली, ये बिल्कुल सही नहीं है। सो इस तरह हमने कोई ज़्यादा बच्चों को फोर्स नहीं किया किसी। हाँ ये ख्वाहिश ज़रूर थी कि ये डिग्रियां हासिल करें, पढ़ें इस कंट्री में कम से कम। उसामा के मैं पीछे लगी रही हूँ, वो गया भी है साइंस में, लेकिन फिर फोर्स नहीं किया फोर्स नहीं किया बाद में कि भाई आप लाद में ये बनो और ये बनो, ये बनो। पढ़ता कुछ है, करता कुछ है। तीनों कुछ पढ़ा कुछ और है, जरूरी नहीं है। कर कुछ और रहे हैं तीनों के तीनों, ये है। लेकिन भाई जैद भाई जो है ना वैसे इंजीनियर हैं, जी। लेकिन काफी टेक्निकल भी हैं, घर के सारे काम जोड़ना तोड़ना हाँ, बनाना सारा तोड़ता ज्यादा हूँ। आप देखते ही होंगे मैं लगी रहती हूँ पीछे, जोड़ता कम हूँ, तोड़ता ज्यादा हूँ। ये तो मैं जैद लगी भाई रहती जो हूँ। है इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं कि इसको ऐसा होना अब चाहिए, सारे काम छोड़ दिए ऐसा मैंने। होना बनाते चाहिए। तो क्योंकि अब इनका पहले तो कुछ 5-10% भरोसा था कि ये जोड़ लेगा, अब इनको 100% कि ये तोड़ लेगा। बोला नहीं रहने दो, बंदा बुला लो उसको। बंदा बुला लेते हैं। एक्सपीरियंस भी हुआ है। हाँ एक्सपीरियंस हो गया ना। मेरे एक्सपीरियंस से फायदा नहीं उठाना, बंदा बुलाओ चलो। हम क्या करें, ये चूंकि इनका जो मामू सबसे छोटा मामू वो हमारा दोस्त भी, क्रिकेट भी इकट्ठे हम खेलते थे, उस वजह से मैं ये भी मुझे गायबाना तौर पे इनको भी पता था कि ये कोई लड़का है, जैद है, मेरे मामू का दोस्त है। मुझे यकीन करें मुझे नहीं पता था कि इनके मामू की जो बहन, इसकी दूसरी जो छोटी बहनें थी 3, वो तो मैंने देखी हुई, मुझे इनका नहीं पता था कि एक और भी है। सो बस ये किस्मत में जहाँ सर फुटना होता है वो फुट गया उधर। तो वो नहीं, वो आरिफ भाई आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे ना, हाँ। तो मैंने कहा चलो ब्लॉग में आ जाए कि आरिफ भाई कह रहे हैं कि जैद आपके लिए बहुत कुछ फिर करते हैं। जैद भाई आप भाभी को मतलब है कि जब मतलब वो वालदैन ही प्रपोज, यहाँ तो वालदैन ही करते हैं ना, वो रिश्ता तो वही लेके गए उन्होंने कहा। जैद ने तो देखा भी भाभी नहीं को था। मतलब आप इम्प्रेस करने के लिए फिर छक्के चौके मारते होंगे तब आप। वो भाई वो तो अच्छा इनके घर के सामने भी नहीं। ग्राउंड था, हो सकता है चोरी चोरी मेरा मैच देखते नहीं, हो वहाँ नहीं, से। हैं? अभी बाबू वालों को बुलाऊंगा मैं। नहीं, भले बुला ले, मैं अच्छा तो इनके देखती दोनों भाई वो भी शौकीन मेरा मैच देखने आते थे। इनके घर के बिल्कुल सामने शुगर मिले में ग्राउंड था, तो वहाँ हमारे मैचेस भी होते थे। हो सकता है देखते हो भाई, बताते नहीं। जैद भाई क्या बॉलर थे, बैट्समैन थे? ये बैट्समैन है, ये कहते थे है ना, बैट्समैन है ना, पता नहीं, मुझे नहीं पता उस चीज का, मुझे तो अंदाजा नहीं। देती होगी ना। तो ऐसे है बस, वो जहाँ किस्मत लिखी होती है ना अंदर वहाँ हो तो जाता है। आरिफ भाई जैद की एक्चुअली तारीफ कर रहे थे कि वो बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। मैंने कहा चलो उनके मुंह से ही कहलवा दें। कि आरिफ भाई, देखो सबूत पकड़ लिया है हाँ, आरिफ भाई वाकई तारीफ कर रहे थे, तो मैंने तो इस वजह से मैंने कहा चले सबूत। तो नहीं वो तो मुझे तो पता है, वो आप तुम खुद सोचो कि भी आरिफ भाई भी तारीफ कर रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, हाँ बड़ा ख्याल रखता हूँ तुम्हारा। सही बात है, तो सही बात। तुम्हें भी ये सोचना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आरिफ भाई भी ऐसे ही रखते हैं ख्याल अपनी बेगम का। कहानी सुने कनाडा कैसे मेरे तो पहुंचे। वाइफ मेरी पीछे लगे मिसाइल की तरह, वो कहती है कि ये कनाडा जाने के लिए लेटर आया इस कंपनी से, तुम मिलो जाके। मैंने तुमने मुझे मुसीबत डाल दी बैठे बैठा, तो मैं कराची जाके उनसे मिला। जैसे मिला तो उन्होंने कहा जी ये पॉलिसी है और आपके नंबर पूरे बनते हैं, यूँ आप कनाडा जा सकते हो। अगर आप जाना चाहते हो तो हमारी फ़ीस है $4000 US $, 4000 उस दौर में। बहुत महंगा था। ये बात कब है, 94 की। कहते आप ये फ़ीस है हमारी। तो मैं थोड़ी देर सोच में पड़ा, तो मैंने कहा ये फ़ी किस तरह देनी होगी, क्या तरीकाकार। बोला जब आपकी हम प्रोसेस करेंगे एप्लीकेशन आपने भरनी, इन्फॉर्मेशन आपने देनी, हम आपकी एप्लीकेशन भर के भेजेंगे। जब आपकी इंटरव्यू कॉल आएगी आपने $2000 देने, और इंटरव्यू के बाद आपका जब वीज़ा आएगा तो $2000 आपने जब देने। मैंने कहा मैं फटाफट एग्री करके उनका एग्रीमेंट को साइन करके मैं घर आ गया। अब मैं घर आया तो आके जब आसफा को बताकर, अब मैंने बताया ना 4000 तो अभी ये इनके तोते उड़ गए। बोले $4000 तुम मान के भी आ गए, एग्री करके आ गए। तो मैंने कहा खुद ही भेजा, अब खुद ही तुम सर पकड़े। बोला उनसे कहते तो सही कम तो करो, ये 4। मैंने कहा नहीं कम हम की नहीं बात, जब कनाडा जाना तो जितने मांग रहे मैं तो मुझे नहीं पता कि उनसे कोई बार्गेनिंग करनी चाहिए थी। $4000 मैंने कहा यस। कहती अब भी देखो। मैंने कहा अब कोई नहीं, देखो मैं तो एग्रीमेंट साइन भी कराया उनका। बोला अच्छा। वो एप्लीकेशन भरी, उन्होंने भरी।
आखिरी टाइम पे उन्होंने एक और चांस लिया, कहते अगर आप श्रीलंका से जाना चाहो हम आपके एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं श्रीलंका से, जो कनाडा का जो हाई कमीशन है या जो भी एम्बेसी है वहाँ से प्रोसेस करेंगे, लेकिन आपको पाकिस्तान से जो खर्चा है श्रीलंका जाना, वहाँ रहना इंटरव्यू के लिए और वापस, ये खर्चा होगा आपका, हमारे $4,000 में से हमने कुछ नहीं देना। मैंने कहा चलो ये भी कर दो, मैं वो भी यस किया। तो उन्होंने हमारी एप्लीकेशन फाइल की कनाडा में, कोलंबो से, वो पता चली। आप सोचे कि हम 6 महीने में कनाडा जा चुके थे, इंटरव्यू कॉल आ गई 4 से 6 महीने में अभी वहाँ नहीं कोलंबो। जी जी जी, मैं, मेरा बेटा और छोटा वाला। जहर और जहर, तो उनका बच्चे एग्जाम्प्टेड है, अगर आप लाना चाहो भले सबको ले आओ, नहीं तो नहीं सामा और लाओ। लाइबा के एग्जाम थे, तो वो उसको छोटे वाले को हम साथ ले गए उधर को, 2 साल का भी नहीं था पूरा, ये ले गए जाके इंटरव्यू दिया, दे के वहाँ घूमे फिरे भी 10 दिन, कैंडी, नोरेलिया, किंग और पता नहीं क्या क्या निगिम्बो, ऐसे कई शहर अच्छी इनके। जगह थी, तो ये जो टी वगैरह नोरेलिया में इनकी बड़ी चाय वगैरह बहुत होती है, बहुत मशहूर। नोरेलिया कहते हैं बड़ी हम अच्छी वहाँ जगह से है। भर के लाए थे नारियल अच्छा पूरे वापसी भर में के नारियल लाए की बोरी भर के लाए वहाँ से, नारियल। श्रीलंका कहते हैं काफी खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है, पाइनएप्पल लेकर आए। पाइनएप्पल के बर्तन बने हुए लाई थी मैं, बड़े खूबसूरत थे। खैर तो वहाँ इंटरव्यू दिया, उसके बाद हमारा वो अच्छा, जब इंटरव्यू के लिए लेटर उन्होंने देना था ना, वो कहते आओ कराची, पहले बोला 2002 हमको, फिर हम इंटरव्यू लेटर आपको देंगे, ये डेट है, ये टाइम है। 2000 दिया, इंटरव्यू लेटर लिया, वहाँ पहुँच गए, इंटरव्यू दिया, दे के पहुँचे हैं, तो उन्होंने मेडिकल फॉर्म हमको साथ दे दिए, मेडिकल कराया। उसके कोई 1 महीने के बाद उनकी फिर कॉल आई भी आपका वीज़ा आ गया, मैं हमारे 2002 और वीज़ा ले जाओ अपने। चलो जी गया, दोबारा गया 2000। एक बीच में थोड़ी सी रुकावट आई कि वो जो मैकेंजी, मुझे आज तक याद है, वो जो मेरा वीज़ा ऑफिसर था कैनेडियन, उसने कहा जी हम आपकी डिग्री जो है आपकी यूनिवर्सिटी को हम वेरीफाई करेंगे, ये सारा जाएगा टोरंटो, हम जो मेन हमारा जो इंजीनियरिंग काउंसिल है कनाडा की, वो आपकी यूनिवर्सिटी को कि वाकई ये यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, ऑथेंटिक है और सही है, और तुम्हारी डिग्री भी ये भी सही है, तो फिर आपको वैलिड होगा, वरना आपका जो है वो फिर अगर उन्होंने ये कहा कि नहीं यूनिवर्सिटी ही नहीं है या कोई फ्रॉड है, तो फिर आपने बना यूनिवर्सिटी जाम शुरू वैसे निकल अच्छा, जाते हैं। मैंने फिर मैं वहाँ उनको कहा, मेरे पास वो पकड़े हुए थे ना जो आरिफ भाई, आप सोचें मेरे हाथ में वो पकड़े हुए जो मेडिकल, मैंने उसको मेडिकल मैं कहती बेटर देन कीप दिस जो मेडिकल फॉर्म विथ यू। मैंने कहा मैं ये पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं मेडिकल करा लूँ, डॉक्टर की फीस लगेगी ना, मैंने पैसे देने, और तुम्हारा लेटर आ जाए, तुम कहो जी तुम्हारी यूनिवर्सिटी को हम नहीं पहचानते। मैंने कहा मेरा तो नुकसान हो गया। तो हंसा और थोड़ी देर मेरे का यूं मुझे देखता रहा, बोलो डोंट वरी, लेकिन चलो आप यूं कर लो, मेडिकल अपने पास अभी मेडिकल नहीं कराना, हम एज सुन एज पॉसिबल आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज है या नहीं है। मैंने कहा मैं मेडिकल बिल्कुल नहीं कराऊंगा पहले जब तक आपका लेटर नहीं आएगा। आप सोचें 10 दिन के अंदर उन्होंने ये टोरंटो क्या केस, टोरंटो वालों ने सिर्फ मेहरान यूनिवर्सिटी उनसे वेरीफाई करके सब कर 10 से 12 दिन के अंदर उनका भी आपकी यूनिवर्सिटी हमारे लिए वेरीफाइड है, एक्सेप्टेबल है, अब जो है आप मेडिकल करा लो, और उसके बाद फिर आप रवाना। मैं जाकर मेडिकल कराया और करा के अपना जो है वो चले गए वापस, वीज़ा आया तो अपना कनाडा चले गए। ये मेरा ख्याल 5 महीने के अंदर नहीं जल्दी हुआ कि हमारा दाना पानी इतनी जल्दी पाकिस्तान से उठा। टिकट्स इसलिए आप 5 बचे, आप टिकट्स वीजा हम सब वीज़ा ज़ाहिर है सब हम नहीं करने हैं ना, उन्होंने सब थोड़ी गए करनी हम। है। तो नहीं, पहले जैद ने जाना था, के पास थी या कैसे उधार लिए थे? उधार लेके भी गए, और पहले जैद ने अकेले जाना था, फिर जैद ने इस्तिखारा किया तो जैद को लगा के जैद को, मैंने कहा नहीं मैं अकेला नहीं जाऊँ, बच्चों के साथ ही जाऊँगा। तो फिर सब उठे, सुबह उठे, अपनी टिकट कैंसिल कराई, कह रहे नहीं सब साथ जाएंगे। मैंने देखा, मैंने कहा नहीं बेहतर है कि सभी जाएं, और वो अच्छा सही डिसीजन हो वैसे सब। आपने पहले ये सोचा होगा कि हम जा रहे हैं, देखिए मजा आया नहीं आया, इस तरह ही आपके नहीं ऐसा नहीं ना, यहाँ से कश्ती जला के गए। कश्ती जला के, वो फार्मूला रखा कश्ती जला। हालांकि मेरे अब्बू के अंडर काम करते थे, तो कहने लगे मेरे अब्बू ने कहा 5 साल की छुट्टी दिलवाऊंगा तो माँ सेट हो जाओगे, तो ठीक है। पर तो कैमरा फिक्स ही कर दिया मेरे ऊपर, नहीं हिल नहीं रहा, तो उधर नहीं दिखाया, उधर भी आरिफ भाई बैठे हुए हैं कि वो मैं यानी एक माइंड जब बना लिया, तो मैंने कहा जाना है तो बस फिर मैं इनके फादर कहें
कि मैं रिजाइन नहीं, मैं वो दे के छुट्टियां मैं आपकी करवा देता हूँ, छुट्टियां लेके विदाउट चले पे। जाओ। मैं कहा नहीं मैंने नहीं, मैं बस मैं अब जो रिजाइन कर रहा हूँ। PF फंड वगैरह होता है, मैंने कहा वो मुझे दो, ये रिजाइन दे के मैं किसी की नहीं सुनी, अपने चले गए। पैसे हमारे पास नहीं थे, कुछ भाई छोटा भाई से लिया, कुछ मुझसे बड़े भाई उसने दिए। फिर मेरा एक दोस्त कराची में आज भी है माशाल्लाह, मुराद बलोच, जो टैक्स पाकिस्तान में इसमें काम करता था, टैक्स क्या कहलाती है अभी उसके अंदर था, उसने बेचारे ने पैसे दिए। तो फिर हमने टिकट, और वो सिर्फ टिकट ही नहीं, उस ज़माने में $10,000 आपके पास होने चाहिए जब वहाँ लैंड करो। वो कहते हैं जब आप आओगे तो आपको पास 6 महीने का खर्चा हो, क्यों कि आप पता नहीं जॉब क्या करोगे, मिलती नहीं मिलती, तो ये कंडीशन थी उस वक्त। तो $10,000 जैसे टिकटों के अलावा वो दोस्त ने मेरे ने दिए, वो फिर बाद में मैंने सबको सिलो करके लौटाए उनको सबको। पहले आपने कभी कनाडा गए भी नहीं, अभी एयरपोर्ट पे उतरे, अभी आप पता नहीं क्या होटल में रहे या कहाँ नहीं, थे? वो दोस्त नहीं, वो मेरे दोस्त के हवाले से, मेरा भी एक दोस्त था जिसने उसको कहा, अच्छा। और बाद में वो मुझे जब बात हुई तो पता लगा हम भी इकट्ठे, मीरपुर खास का ही था, अंसर बाजवा नाम था, तो हम क्रिकेट भी खेले। मुझे नहीं पता था कि वो कनाडा में है। मैंने तो अपने यहाँ के दोस्त को कहा, अच्छा मतलब उसकी या मीरपुर खास में वेल नोन मंसूर चीमा, मैंने उसको कहा कनाडा जाना है ऐसे ऐसे, अब है कोई नहीं। वो कहता क्यों नहीं है, वो अपना फलाना अंसर बाजवा नहीं है वहाँ। मैं उसको फ़ोन करता हूँ, वो आया मेरे पास बेचारा, यहाँ बैठ के उसने उसको फ़ोन किया कि जैद भाई ऐसे फैमिली के साथ फलानी तारीख को आ रहे हैं। उसने कहा बिल्कुल आए। वो 3-4 गाड़ियों के साथ एयरपोर्ट पे। ये मुझे सबसे बड़ा जो एक किस्म का ब्रेक थ्रू कहने, जो सपोर्ट जो मिली है ना। तो हम उनके घर तकरीबन 7 दिन रुके, 6 दिन, कितने दिन रुके? नहीं ज़्यादा रुके थे, मंसूर चीमा और वो अंसर बाजवा, उसके लिए मेरे को अफसोस इतना नहीं है, इतनी जल्दी भूल गए, कम से कम 3 हफ्ते थे। 3 हफ्ते? तीन नहीं, हफ्ते भूलना नहीं चाहिए, एहसान याद रखना तो चाहिए। फिर 4-5 दिन कहा, मुझे याद नहीं रहा तो मैंने इसलिए पूछा। 3 हफ्ते से भी कोई ज़्यादा 24-25 दिन। फिर हमने जगह ढूंढी किराए की, वो मिले ना, और जिस तरह भी कर के वो फिर उसने हमको वहाँ शिफ्ट करवाया। चले इसी बहाने वो लोग वो भी टोरंटो शहर में रहते थे। वो टोरंटो में, वो जी, करीब ब्रैम्पटन था। ब्रैम्पटन। हाँ, बहुत मुश्किल टाइम भी आया। तो वो अच्छा बेचारे ने टाइम। बड़ी वो सपोर्ट हमको बड़ा एक अच्छा वो सपोर्ट मिली, जिसकी वजह से हम आपके थोड़ा सा- बहाने आपने पूछा कैसे गए, तो लोगों को भी आपकी दोबारा स्टोरी पता चल गई। अब वैसे दोबारा आपने क्या है बनाई कि वो कभी बैठ के अगर बनाए तो वो रिपीट हो जाएगा। ये सारी चीजें मेरी बताई हुई नहीं, तो फिर बता दे, रिपीट हो जाएगा तो आपके पैसे लगते हैं। आपके ऊपर फ्री। आपने अब करना क्या है? लोगों ने कहा अंकल ने अच्छा कहानियां सुनाई जाते हैं नहीं तो वो तो कह रहे हैं भाई कि आप बनाए, दोबारा से सीरीज बनाए। मैं तो कहता हूँ जैद भाई कोई अपना बुक लिखे, बुक भी लिखे, वो तो कह कहानी लिखे, वो तो कह रहे कहानी लिखे सही अपनी। ऑटोबायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी लिखे, फिर हम जो है ना चाहिए तो सही है, उसको हम छापेंगे सर। अच्छा, छपाएंगे हम। इस बुक अच्छा। जैद भाई लिखे, इसको छपाएंगे मैं। चलो भाई सही। आपको तो सही हिंदी शायद लैंग्वेज 30 से आपको छपा दूँ। वो डॉक्टर इनके जो नाना थे, डॉक्टर नबी बख्श बलोच, अल्लाह उनको जन्नत में आमीन। जगह दे, तो उनकी भी 200 किताबें हैं। तो माशाअल्लाह। इनके ज़हन में वो आता है कि चूंकि वो 200 किताबें वो भी तो छपी होंगी ना हाँ, कहीं, बिल्कुल। ये इसलिए कह रहे हैं कि मैं भी लिखूं लिखे? और बायोग्राफी जैद भाई लिखूं। अभी आप कनाडा जाएं तो लिखना शुरू कर दें। अब चलो देखते हैं अभी ये आप राइटर हो जाएंगे। लिखने पढ़ने के से तो अब हम जो है ना, मेरा तो ख्याल है कि- आपकी एक कंट्रीब्यूशन हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, कंट्रीब्यूशन। या कोई बंदा एक लूं और मैं सारा ये बताता जाऊं, वो लिखता जाए। हाँ, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। फिर उसको और बुक की शक्ल में लाने के लिए फिर उसको और रिफाइन आपको करना पड़ता है, लैंग्वेज को, ग्रामर को प्रॉपर तरीके से फिर करके ऐसे बनती है, ऐसे नहीं। आपने देखा ना कोई भी बंदा कोई जेल में होता तो आप जैद भाई आपकी कापियां जो है धड़ाधड़ बिकेंगी पूरी। देखो करना चाहो तो ये भी कर कर सकते हैं। एक्चुअली आपकी जो वीडियो बने ना, उसी को कोई कॉपी कर सकता है, आप उसको करेक्ट करा सकते हैं। और सक्सेसफुल स्टोरी ऑफ माई लाइफ या स्ट्रगल जो मैंने लाइफ में किया, वो आपने ऐसा अकेले टॉपिक नहीं की? देख, ऐसा टॉपिक देख के हाँ, करना। अल्लाह वाले के चलो। स्ट्रगल तो सबने की। चले, Struggle। बहुत लंबी वीडियो हो गई। और मुंह नीचे कर कोई एक दूसरे का मुंह ना देखे, मैं भी नहीं देखूंगा। खाओ खाओ। हमारे लगा हाँ, मुंह दुनिया देखे, मुंह दुनिया देगी ये कैमरे का वो ऑन किया। हाँ खान लगा हुआ है मेरा। क्या लगा हुआ है? यार इसको बंद करो तो मैं ये जो इसकी गिटार, आज ये भाईजान भी लाए हैं, तो मैंने कहा इडली खाना सिखा रहे ये गिटार कहते हैं हैं कि खाना सिखा रहे हैं। वो क्या कहते हैं, आज भाईजान भी आम लेके आए ना, तो मैंने कहा चलो। भाईजान की पेटी तो खैर अभी खोली नहीं है, उसमें आम की।
भाईजान की पेटी तो अदा भाईजान की पेटी कैसे याद है, मैं 20 पेटियां ला के दी हैं, उनका जिक्र नहीं कर रही नहीं हूँ। भाई वो तो अनोखी है क्योंकि भाई की जो है भाईजान की पेटी है। किताब पे एक इतनी जबरदस्त एक बंदे ने अभी लगाई, वो कहता है कि बीवी अपने शौहर की तमाम चीजें, वो तमाम नीचे देखो क्या? तमाम प्रॉपर्टियां अपने भाइयों को, बहन भाइयों को दे के और अपने शौहर के भाइयों से अपना हिस्सा लेके बड़े फख्र से फिर जो है ना अपने बच्चों को बताती है, मतलब अपने शौहर के रिश्तेदारों से दूर रहना ये बड़े ख़तरनाक लोग हैं। यानी अपना हिस्सा अपने बहन भाइयों को दे के और अपने शौहर के हिस्से में से उनके भाइयों से हिस्सा लेके और फ़ख्र से बताती है कि ये तुम्हारे मामू और ये बहुत अच्छे हैं और वो चचा वाले वो लोग वो था। ये भी एक ने लगाई। जो औरतें तो ये रूप है इनका। देना पाओ ना, आओ।